एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनके हुस्न का कोई जवाब नहीं, अल्लाह ने उन्हें इतना हसीन बनाया था, इतना खूबसूरत बनाया था कि जो हजरत यूसुफ को देखता देखता रह जाता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाजारों से गुजरते तो लोग बाजार की तरफ न देख करके हजरत यूसुफ को देखते थे। खरीदने वाला खरीदारी भूल जाता, बेचने वाला माले तिजारत भूल जाता, मकसद के तहत जो आया था वो अपना मकसद भूल जाता। आखिर क्या था हुस्न यूसुफ में, यही चंद मिनट समाप्त कर लीजिए। क्या वजह थी, क्या बुनियाद थी कि हजरत याकूब के साहबजादे यूसुफ के हुस्न में कौन सी मकनातीसियत थी, कौन सी खूबसूरती थी, कौन सा खिंचाव था कि दुनिया उनकी तरफ खिंचती चली जाती थी। बाजार में यूसुफ हो तब भी यूसुफ, कैद खाने में यूसुफ हो तब भी यूसुफ, सल्तनत पर बैठे हों तब भी यूसुफ, खरीदारों की सफ में, बिकने वालों की सफ में हो तब भी यूसुफ, कुएं में हो तब भी यूसुफ, कनान में हो तब भी यूसुफ, मिस्र में हो तब भी यूसुफ, जिन गलियों से गुजरे वो भी यूसुफ। और ऐसा हुस्न कि मिस्र की औरतों ने जब हजरत जुलेखा को जनाब यूसुफ के इश्क में फरेफ्ता पाया, जनाब यूसुफ के इश्क में गुमगश्ता पाया, जनाब यूसुफ के इश्क में खुद को मिटा हुआ पाया। हमारी और आपकी हालत भी यही है कि हम जब किसी की खूबसूरत चीज को देखते हैं तो हमारा दिल कहता है कि हम उसे देखते रहें। पहाड़ी देखते हैं तो देखते रहें, सरसब्जो शादाब बागीचा है तो देखते रहें, पार्क है तो देखते रहें, झरना है तो देखते रहें। कुदरत की बनाई हुई जितनी भी चीजें हैं उनकी तरफ हमारा देखने का दिल कहता है, इसलिए कि वो हसीन हैं, इसलिए कि वो जमील हैं, इसलिए कि वो खूबसूरत हैं। हमारा दिल कहता है, क्योंकि दिल हमेशा खूबसूरत चीजें देखने के लिए ही बनाया गया है। मैंने कहा, ऐ दिल तू बदसूरत क्यों नहीं देखता, ऐ दिल तू खूबसूरत को ही क्यों पसंद करता है। तो दिल ने अंदर से एक आवाज लगाई। जाहिर सी बात है, पूरी बॉडी का जो हिस्सा है वो इस दुनिया में बना है। पूरी बॉडी आपकी जो बनी है, हाथ बने हैं दुनिया में, कान बने हैं दुनिया में, सर बना है दुनिया में, आंखें बनी हैं दुनिया में, पूरी बॉडी का जो हिस्सा बना है दुनिया में। दिल बना कहाँ है और दिल है क्या? पूरी तकरीर है, इसी दिल पर ही पूरी तकरीर है। ये दिल बना कहाँ है और ये दिल किसके लिए बना है और ये दिल बना क्यों है। जो जब मैंने दिल से पूछा, ऐ दिल बता तू बना किसके लिए है, तेरा वजूद हुआ किसके लिए है, तू पैदा किस लिए लिए गया है। उसने कहा, मैं हुस्न को देखने के लिए पैदा किया गया हूँ, जमाल को देखने के लिए पैदा किया गया हूँ। अच्छा, बात क्या है जब हुस्न को, तो कौन सा हुस्न ऐसा है, कौन सी खूबसूरती ऐसी है, कौन सा जमाल ऐसा है जिसको देखने के लिए दिल पैदा किया गया है। तो दिल ने कहा, अगर मेरी मर्जी पूछना चाहता है तो मैं जिस जगह था वहां वो जमाल था जिस जमाल को देखने की इंसान की आंखों में ताब नहीं। वो जमाल था इंसानों की आंखें देखने से जिसे खीरा हो जाए। हमने कहा, तू कहाँ था? कहा, आलमे यार में था। हमने कहा, आलमे यार कहाँ है? कहा, आलमे नूर में था। हमने कहा, आलमे नूर कहाँ है? कहा, आलमे वहदत में था। कहा, आलमे वहदत कहाँ है? कहा, आलमे जलवागाह में था। हमने कहा, आलमे जलवागाह में देख क्या रहा था? कहा, आलमे जलवागाह में कभी सत्तारियत का पर्दा देख रहा था, कभी गफ्फारियत का पर्दा देख रहा था, कभी रहमानियत का पर्दा देख रहा था, कहीं रहीमियत की शान देख रहा था, कभी रब्बुल आलमीन की सिफात देख रहा था। हमने कहा, वो तो आलमे नूर में तू गुम था, फिर जब तू लाया गया तो जब दुनिया में आया तो तू दुनिया के हुस्न को क्यों तकता है, तू दुनिया के जमाल को क्यों तकता है। कहा, मेरा ताल्लुक रूहानियत से था, रूह से था, तो रूह तक जब मेरा कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्ट था तो वही चीज देखता था जो रूह चाहती थी, वही चीज देखता था जो रूह पसंद करती थी, वही चीज पसंद करता था जो रूह चाहती थी। लिहाजा यहाँ दुनिया में आने के बाद हमारी बॉडी का कांटेक्ट, हमारे जिस्म का कांटेक्ट कुछ ऐसी चीजों से हुआ है जिसमें मिसाल के तौर पर नफ्से अम्मारा है, मिसाल के तौर पर बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं
नफ्से अम्मारा है जो गुनाहों की तरफ लेके जाता है। बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर नफ्से लव्वामा है, नफ्से अम्मारा है, नफ्से मुतमइन्ना है, हाँ, नफ्से खाशिया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बॉडी के अंदर ये चीजें हमारे ऊपर भारी पड़ने लगी तो ये कहती थी इधर ना देख उधर देख, इधर ना देख उधर देख। तो मैं दुनिया के हुस्न में गुम हो गया, मैं दुनिया के जमाल में गुम हो गया, मैं दुनिया की खूबसूरती में गुम हो गया। हाँ, जिनका ताल्लुक रूहानियत से था वो दुनिया में आए तो आने के बाद उन्होंने दुनियावी हुस्न को नहीं देखा, उन्होंने दुनियावी खूबसूरत जगह को नहीं देखा, उन्होंने रूम के बाजारों को नहीं देखा, उन्होंने किसरा के मोहल्लात को नहीं देखा, उन्होंने दरियाए फरात की नहरों को नहीं देखा, उन्होंने दरियाए दजला के हुस्न को नहीं देखा, उन्होंने यूरोप की खूबसूरती को नहीं देखा, उन्होंने स्पेन के सब्जाजारों को नहीं देखा। हमने कहा देखा, कहा उसे देखा जिसे देखने के लिए वो आए थे। हमने कहा किसे देखा, कहा अल अलमे अरवाह में जिसने कहा था। हमने कहा क्या कहा था, कहा जिसने कहा था कालू बला। कहा हमने किसने कहा था कालू बला, कहा वही तो जलवाए यार है, वही तो हुस्ने यार है, वही तो कमाले यार है, वही तो जमाले यार है। हमने कहा वो जमाले यार के पर्दे में था कौन, कहा जमीन पे जिनका नाम मोहम्मद है, आसमानों में जिनका नाम अहमद है, उसी का नाम रहमतुल लिल आलमीन है, उसी का नाम शफीउल मुज़नबीन है, उसी का नाम ताहा व यासीन है, उसी का नाम जाने जाना है, उसी का नाम हरी में जाना है, उसी का नाम बुए कौनैन है, उसी का नाम राहते कौनैन है। अब बात समझ में आई कि बादशाहों की सल्तनतें देखने के बाद भी सहाबा ने कभी उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी, क्योंकि इश्क ने कहा ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, सरकार की खातिर तुम्हें कौनैन बनाया। पहचान लिया दिल वालों ने पहचान लिया कि देखना किसे है, इसलिए अबू बकर की निगाह रूए मुस्तफा पर। दिल वालों ने पहचान लिया कि तकना किसे है, इसलिए उमर की निगाह जलवाए मुस्तफा पर। दिल वालों ने पहचान लिया कि देखना किसे है, इसलिए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की निगाह जलवाए मुस्तफा पर। दिल वालों ने पहचान लिया कि तकना किसे है, इसलिए अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने बता दिया कि देखना किसको है। सहाबा ने बता दिया देखना किसको है, ताबईन ने बता दिया देखना किसको है, अगवास ने बता दिया देखना किसको है, अख्ताब ने बता दिया देखना किसको है, अब्दाल ने बता दिया देखना किसको है, शोहदा ने बता दिया देखना किसको है, सालेहीन ने बता दिया देखना किसको है, मुजद्दिदीन ने बता दिया देखना किसको है, मुस्तखरजीन ने बता दिया देखना किसको है, मुस्तंबतीन ने बता दिया देखना किसको है, सालिकीन ने बता दिया देखना किसको है, वासिलीन ने बता दिया देखना किसको है, आशिकों ने बता दिया देखना किसको है, मुझसे मंसूर ने बता दिया देखना किसको है, सरी सक्ती ने बता दिया देखना किसको है, जुनैद बगदादी ने बता दिया अब देखना किसको है, बायजीद बस्तामी ने बता दिया अब देखना किसको है। अरे ये नादानो, ये औलिया आए किस लिए हैं, ये सहाबा आए किस लिए हैं, ये आए इसीलिए एक ही चीज का पता बताने के लिए कि अपना किबला दुनिया को ना बनाना, दुनिया की रंगीनियों को ना बनाना, दुनिया के हुस्न को ना बनाना। तुम्हारा असल हुस्न मकसूदे कायनात है, तुम्हारा असल हुस्न रौज़े मुस्तफा है, तुम्हारा असल हुस्न सैयदुल मुरसलीन की साथ है। लिहाजा जिसने उसको हुस्न को पा लिया, कायनात में ऐसा हसीन हो गया कि लेटा तो अपनी कब्र में है मगर आज भी वो मुस्कुरा रहा है, लेटा तो अपनी कब्र में है मगर आज भी जिंदगी की सौगात बांट रहा है, लेटा तो अपनी कब्र में है मगर आज भी फयूज़ो बरकत के दरिया बहा रहा है। ये किसका सदका है? उसने मुस्तफा का सदका है। मगर एक सवाल ये पैदा होता है, ये सारी चीजें हुस्ने मुस्तफा का सदका है। चांद की चांदनी को देखो हुस्ने मुस्तफा का सदका, सूरज की ताबानी को देखो हुस्ने मुस्तफा का सदका, आबशारों के तरन्नुम को देखा हुस्ने मुस्तफा का सदका, दरिया की रवानी को देखा हुस्ने मुस्तफा का सदका, समंदर की तगियानी को देखा हुस्ने मुस्तफा का सदका, सितारों की झलमलाहट को देखा हुस्ने मुस्तफा का सदका, दरिया पहाड़ों की तौलानी को देखा हुस्ने मुस्तफा का सदका, अर्श आज़म की बुलंदी को देखा हुस्ने मुस्तफा का सदका, जन्नत की सजावट को देखा हुस्ने मुस्तफा का सदका, बेलाल की अजान को देखा हुस्ने मुस्तफा का सदका, सुहैब की नूरानियत को देखा हुस्ने मुस्तफा का सदका, ज़ैदुद्दसना की इख्तियार को देखा हुस्ने मुस्तफा का सदका, कोई अब्दुल कादिर जीलानी बना हुस्ने मुस्तफा का सदका, कोई गरीब नवाज बना हुस्ने मुस्तफा का सदका, कोई मखदूम सिमना बना हुस्ने मुस्तफा का सदका। जब मुस्तफा का हुस्न इतना आला है तो क्या बात है कि जनाबे यूसुफ को देखने के बाद उंगलियां कट रही है। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के बाद उंगलियां कट रही हैं। फल सामने है मगर उंगलियां
कट रही हैं, मगर क्या बात है कि हुजूर गुजर रहे हैं, मक्के में गुजर रहे हैं, कोई उंगली नहीं कटी, मदीने में गुजर रहे हैं, कोई उंगली नहीं कटी। जब इतने हसीन कि सारे हसीन सदका पा रहे हैं, खा रहे हैं हुस्न मुस्तफा का, तो वो बात क्यों पैदा नहीं हुई जो मिस्र के बाजार में हो रही है? वो बात क्यों नहीं पैदा हो रही है जो मिस्र के बाजारों में जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हो रही है? तो इश्क ने कहा, नादान तूने हुस्न मुस्तफा को समझा ही नहीं, हुस्न मुस्तफा को जाना ही नहीं। यूसुफ का हुस्न पर्दे से बाहर तब हसीन है, मुस्तफा का हुस्न 70,000 पर्दों में है तब इतना हसीन है। अरे पर्दे से बाहर होकर के सिर्फ उंगलियां कटी हैं, मगर 70,000 पर्दे पड़े हैं, उसके बावजूद भी बद्र में सर कट रहे हैं, उहद में सर कट रहे हैं, खंदक में सर कट रहे हैं, मौता में सर कट रहे हैं, यरमूक में सर कट रहे हैं। कायनात में देखो ये सर किस लिए कट रहे हैं? हुस्न मुस्तफा का सदका 72 लुटा दिया, हुस्न मुस्तफा का सदका अब्बास के बाजू कटे, हुस्न मुस्तफा का सदका औनो मोहम्मद की शहादत हुई, हुस्न मुस्तफा का सदका कासिम की जवानी पे घोड़े दौड़े, हुस्न मुस्तफा का सदका अली अकबर की जवानी लुटी, हुस्न मुस्तफा का सदका रिदाए ज़ैनब खींची गई, खींचने के बाद भी सब्र का मुजाहिरा किया। हुस्न मुस्तफा का सदका 72 लाशें खाको खून में गलता है, हुस्न मुस्तफा का सदका प्यारा नवासा खाके करबला में पड़ा है, हुस्न मुस्तफा का सदका हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़िया है। हुस्न मुस्तफा का सदका मुझे कह लेने दिया जाए, बता लेने दिया जाए, यूसुफ का हुस्न बेपर्दा था तब इतना धारदार था, मुस्तफा का हुस्न 70,000 पर्दों में था तब इतना बारदार था। इश्क ने कहा अगर मुस्तफा एक पर्दा उठा देते तो जमीन में किसी बशर की ताकत नहीं थी कि हुस्न मुस्तफा को तक लेता, हुस्न मुस्तफा को देख लेता, हुस्न मुस्तफा का नजारा कर लेता। अबू बकर की भी आंखें झुकी होती, उमर की भी आंखें झुकी होती, उस्मान की भी आंखें झुकी होती, अली की भी आंखें झुकी होती, हसन की आंखें झुकी होती, हुसैन की आंखें झुकी होती, सहाबा की आंखें झुकी होती है। ये तो अल्लाह का करम हुआ, मुस्तफा ने चाहा कि मेरे हुस्न को देखा जाए, इसलिए 70,000 नकाब डाल लिए, तभी हुस्न मुस्तफा को देखा जाने लगा, हुस्न मुस्तफा को तकना जाने लगा। कल भी मेरा मुस्तफा हसीन था, आज भी मेरा मुस्तफा हसीन है और कयामत तक के लिए मेरा मुस्तफा हसीन है। आला हजरत बरेली से इश्क की चादर ओढ़ करके बोल उठे, अर्श हक है मसनदे रफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इसलिए मैंने अजल से दोस्ती कर ली जनाब, जाके देखूं कब्र में सूरत रसूलुल्लाह की। ये मेरे आका के हुस्न का सदका है, ये मेरे मुस्तफा के हुस्न का सदका है। कुरान अजीम की आयत करीमा और तकरीर की शुरुआत, अल अखिल्लाओ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। क़यामत में बाज़ दोस्त भी बाज़ दोस्तों के दुश्मन बन जाएंगे, बाज़ दोस्त भी बाज़ दोस्तों के दुश्मन बन जाएंगे। क्या बात है! वो दोस्ती जिसका ताल्लुक दिल से होता है और दिल की हालत बदलती नहीं, मगर वही दोस्त दुश्मनी का लिबादा ओढ़ लेगा,
कैसा खौफनाक मंजर होगा। आज हम अपनी दोस्ती का मेयार किसको बनाते हैं? हमारी दोस्ती का मेयार वो लोग होते हैं जिनके पास दुनिया की दौलत और दुनिया का माल होता है, जिनकी जेब भरी होती है। हम सोचते हैं कि उनसे नजदीकी बढ़ा लें, दुनिया हमारे लिए खूबसूरत हो जाएगी। दोस्ती करें किससे और दोस्ती के ताल्लुक हो किससे? हमारे माशरे में दोस्ती किससे हो रही है? जो दुनियावी लिहाज से मजबूत हो। मगर कुरान कहता है जिनसे तुम दोस्ती कर रहे हो ना, जिनसे तुम मोहब्बत की बातें कर रहे हो, ये दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। सबसे ज्यादा दोस्ती की जरूरत कहां है? कोई ऐसा इलाका जहां कोई आपको न मिले, कोई आपका हामी ना हो, कोई आपका मददगार ना हो, एक गिलास पानी देने वाला भी ना हो। ऐसे माहौल में अगर कोई शख्स आपकी मदद करता है तो सच्चा दोस्त वही कहलाएगा। मगर मुआशरा हमारा, खास तौर से मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम जनरेशन इस वक्त दोस्ती का मफहूम उसने बदल दिया है और वो कहती है कि दोस्ती किससे करो? जो माली एतबार से मजबूत हो। हालांकि न माल में वफा है, न पैसे में वफा है, न रुपए में वफा है, न जायदाद में वफा है। ये सारी चीजें बेवफाई की तरफ इशारा करती हैं। इसी माल की वजह से दोस्त की दोस्ती टूट गई, इसी माल की वजह से भाई की मोहब्बत टूट गई, इसी माल की वजह से रिश्तेदारों से रिश्तेदारी मुनक़ता हो गई, इसी माल की वजह से पड़ोसियों में आपस में नाइत्तेफाकी हो गई। मगर फिर भी इंसान माल के पीछे परेशान है। अच्छा, ये दुनिया का अजीब सा दस्तूर है कि जो इसके पीछे ज्यादा भागता है उसको ये खूब भगाती फिरती है। जितना आप दौड़ेंगे इसके पीछे उतना आपको दौड़ाएगी। मगर बुजुर्गाने दीन और अहलुल्लाह के यहां एक चीज खास तौर से ये देखने में आई कि इन्होंने कभी माल को अपना नहीं समझा। क्या वजह थी कि इन्होंने माल से मोहब्बत नहीं की, दौलत से मोहब्बत नहीं की? वो इसलिए जानते थे कि फितने की जड़ और मुसीबत की बुनियाद का नाम दौलत है। एक दौलत 1,00,000 परेशानियां लेके आती। आप उस बंदे से जरा पूछिए जो सड़क के किनारे लेटा है ठंडी में, जिसके पास घर नहीं, जिसके पास दरवाजा नहीं, जिसके पास छत नहीं, मगर कितनी गहरी नींद सो रहा है। जरा उस बंदे से पूछिए कि जिसके पास सब कुछ, उसके बावजूद भी नींद की वादियों में जा रहा है, लौट रहा है, नींद की वादियों में जा रहा है, लौट रहा है। 50,000 इनका बाकी है, 1,00,000 इनका बाकी है, 70,000 इन्हें देना है, 80,000 इन्हें देना है। इसी में वो कंफ्यूज है और रात में भी वो पैसा गिन रहा है। इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। क्यों? ये माल से मोहब्बत की बुनियाद पर। जो माल किसी का नहीं, बड़े बड़े बादशाह आए, वक्त के सुल्तान आए, सलातीन आए, फिरौन और हामान और नमरूद और शद्दाद भी इस दुनिया से चले गए, सिकंदर भी खाली हाथ चला गया, मगर दौलत उसके कोई काम नहीं आई। तो दोस्ती किनसे की जाए, किनसे ताल्लुक रखा जाए, किनसे मोहब्बत के रास्ते उस्तवार किए जाएं, किनसे ताल्लुकात मजबूत किए जाएं? आइए इश्क की दुनिया में हम आपको लेके चलते हैं, मोहब्बत की वादियों में कदम रखते हैं। हुजूर सैयदना हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह
तशरीफ फरमा है। रात का सन्नाटा है और रात के सन्नाटे में ये अल्लाह का जो वली होता है ये चोला नहीं बदलता। ये अल्लाह का जो वली होता है मेहनत करता है, मशक्कत करता है, मजदूरी करता है। आप अपने खेतों में बैल चला रहे थे, हजरत सुल्तान बाहू, आधी रात का वक्त था। इतने में एक बारात गुजरी। बहुत गौर से सुनिएगा, तमहीद 10 मिनट सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बारात गुजरी। एक बारात गुजरी। बारात वालों को रास्ता जहन से उतर गया कि किधर जाना है। रात के सन्नाटे में रास्ता भूल गए। दूर से एक शख्स को जब उन्होंने रोशनी में, चांद की चांदनी थी, हल बैल जोतते हुए पाया तो कहा चलो कोई तो मिला, आओ उससे अपने रास्ते का पता पूछते हैं, कहाँ हमें जाना है। आधी रात के सन्नाटे में पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम। कहा बाबा हम रास्ता भटक गए हैं, हमें रास्ते का पता दे दो। सुल्तान बाहू मुस्कुराए, कहा आधी रात में पता ही बताने के लिए मैं यहां मौजूद हूं। दोस्ती किनसे करें वही बता दो। आधी रात में पता बताने के लिए यहां बैठा हूं। हजरत की बातें उनकी समझ में ना आई। उन्होंने कहा हुजूर हमें जाना है, एक मकाम है। बोले कहाँ? कहा अहमदपुर। कहाँ जाना है? अहमदपुर जाना है, रास्ता बता दें। आपने फरमाया बताना क्या है, मैं लेके चलता हूं। बताना क्या है, मैं लेके चलता हूं। अब देखिए किसी भी माल के पुजारी से आप दोस्ती करेंगे तो अगर वो रास्ता भी बताएगा तो ये कन्फर्म नहीं कि आप मंजिल तक जाएं। मगर आपका ताल्लुक अगर दिल वालों से, आपका ताल्लुक अगर अहले इश्क से है तो वो रास्ते का पता नहीं बताते हैं कि यहां जाना है, वो हाथ पकड़ते हैं और रास्ते की तरफ लेके चल पड़ते हैं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मैं लेके चलता हूं। कहा हुजूर बहुत दूर है। कहा तुम्हारे लिए दूर है ना, जिसके लिए दूर है उसके लिए दूर है ना, वो समझ ना पाए। हजरत ने फरमाया 5 कदम गिन के चलना। कितने कदम? 5 कदम गिन के चलना। छठे कदम पे आंखें खोल देना। गोया पहले कदम पे आंख बंद, दूसरे कदम पे आंख बंद, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे आंख खोल देना। उन्होंने कहा बाबा एक बात बताओ, भला आंख बंद करके कोई रास्ता चलाता है? इश्क ने कहा उल्टे ही चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। भला इस तरह से भी कोई चलाता है? कहा दुनिया आंख खोल के चलाती है, हम आशिक हैं, हम आंखें बंद करके मंजिल पे पहुंचाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आंखें बंद करके चले, पहला कदम रखा, सांसें रुकी हुई हैं, क्या होगा? दूसरा कदम रखा, सांसें रुकी हैं, क्या होगा? तीसरा कदम रखा, सांसें रुकी हैं, क्या होगा? पांचवा कदम रखा, छठा कदम रखा, और छठा कदम जैसे ही रखा आंखें खोल दी। आंखों को यकीन नहीं आया, पुतलियां ठहर गईं, आंखें एकदम रुक गईं, देखने लगी, तकने लगी। 5 मिनट के बाद जब होश आया तो कहने लगे हजरत हमने अहमदपुर का पता पूछा था, ये कहाँ लाकर खड़ा कर दिया? कहा कहाँ खड़े हो? कहा मदीने में गुंबदे खजरा के जलवों के नीचे खड़े हैं, रहमतुल्लिल आलमीन के रोजे के नीचे खड़े हैं। कहा नादान हमारा ताल्लुक इश्क की फैक्ट्री से है, इश्क के दस्तूर से है, हमारा ताल्लुक इश्क वालों से है। हम तो सिर्फ एक अहमदपुर का पता जानते हैं, जो हमारे साथ चलता है हम उसको सीधा मदीने की वादियों में ले
लेके चले जाते हैं, आकाए करीम के रोजे के पास पहुंचा देते हैं, मुस्तफा के दर का पता बता देते हैं। लिहाजा जब तुम माल वालों से मोहब्बत करोगे, रुपए वालों से मोहब्बत करोगे, जायदाद वालों से मोहब्बत करोगे, तो ले कहां जाएगी ये माल की मोहब्बत, ये जायदाद की मोहब्बत लेके कहां जाएगी, ये माल की मोहब्बत वहां लेके जाएगी जहां तुम्हें कोई बचाने वाला नजर नहीं आएगा। ये माल की मोहब्बत तुम्हें नफरतें दिलाएगी, ये माल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों को पारा पारा करेगी, ये माल की मोहब्बत तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा करेगी। मगर अगर सिर्फ माल लेकर के चलोगे तो खसारे में रहोगे, मगर अगर दिल वालों के पीछे चलोगे तो दिल वालों की बस्ती में माल भी है, दिल वालों की बस्ती में जहांगीरी भी है, दिल वालों की बस्ती में सल्तनत भी है, दिल वालों की बस्ती में बादशाहत भी है। अगर यकीन ना आए तो किसी महबूब इलाही से पूछो जिसने अमीर खुसरू को वक्त का बादशाह बनाया है। अगर यकीन ना आए तो किसी वारिसुल आलमीन से पूछो जिसने बेबब शाह को इश्क की सुल्तानी बख्शी है। अगर यकीन ना आए, अरे दुनिया के माल में क्या रखा है, अगर माल बड़ी अच्छी चीज होती तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनान की दौलत को पैर की ठोकरों से मार करके किचौचा की सरजमीन तक न पहुंचते। ये बताना चाहते हैं जिस माल की मोहब्बत में तुम अपनी माँ के साथ बुरा सलूक कर रहा है, जिस माँ की माल की मोहब्बत में तू अपने बाप के साथ गलत सलूक कर रहा है, जिस माल की मोहब्बत में अपने भाई के साथ गलत सलूक कर रहा है, जिस माल की मोहब्बत में अपने रिश्तेदारों के साथ तेरा सुलूक गड़बड़ है, वो माल न तुझे बचा पाएगा न तेरे उमूर को बचा पाएगा। हाँ अगर तूने सौदा दिल वालों से किया है, हाँ अगर तूने सौदा इश्क वालों से किया है तो यकीन जानो ये इश्क वाले तुम्हें दुनिया भी देंगे, तुम्हें दीन भी देंगे, क्योंकि इश्क वालों की राजधानी का नाम हुसैन आजम है और मेरा हुसैन शाह अस्त भी है, बादशाह अस्त भी है, दीन अस्त भी है, दीपना अस्त भी है। मेरा हुसैन शाह भी है, मेरा हुसैन बादशाह भी है, मेरा हुसैन दीन भी है, मेरा हुसैन दीन की पनाह भी है। लिहाजा सिर्फ माल के चक्कर में दोस्ती करने वालों न जाने तुमको कौन सी भूल भलियों में गुजरना पड़ेगा। मगर आओ इश्क वालों से अगर दोस्ती करोगे, मोहब्बत वालों से दोस्ती करोगे, इल्म वालों से दोस्ती करोगे तो ये तुम्हें माल की तरफ नहीं, ये तुम्हें इश्क हकीकी की तरफ ले जाएगी, जहां एक तरफ नजफ अशरफ का अली होगा, जहां दूसरी तरफ जन्नतुल बकी का हसन होगा, एक तरफ इमाम जाफर सादिक होंगे, एक तरफ मूसा काजिम होंगे, एक तरफ जव्वाद तकी होंगे, एक तरफ इमाम नकी होंगे, एक तरफ इमाम हसन अस्करी होंगे, इमाम मेहदी होंगे, गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी होंगे, औलिया अल्लाह होंगे। जब ये होंगे तो इश्क कहने लगा ज़हे इज्जतो इब्तलाए मोहम्मद, ये है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, मकान अर्श उनका फलक फर्श उनका, मलक खादिमाने सराय मोहम्मद, असाए कलीम अज़हाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। खुदा उनको किस शान से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, करामत का सेहरा इनायत का छोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब ये शेर जो पढ़ने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने कहा जब दिल वालों का दामन थामोगे, शाहे सत्सिन का दामन थामोगे, बाबा फरीद का दामन थामोगे, खुतबुद्दीन बख्तियार काकी का दामन थामोगे, शाहरुख आलम नूरी हुजूरी का दामन थामोगे, जब दिल वालों से दिल लगाओगे तो इश्क कहेगा रजापुर से अब वज्द करते गुजरिए, ये है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, ये है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। हज़रात गिरामी व क़ारिसी दिल वाले की बारगाह में लेके चलता हूँ। बहुत सारे लोग बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं तो जानते हो जाने के बाद क्या सोचते हैं कि आज आए हैं तो आज ही हमारा काम हो जाए, और कुछ लोग अल्लाह के वलियों के दरबार में जाते ही इसलिए है काम के लिए। कसम खुदा की बुजुर्गों की बारगाह में जब जाया करो ना तो सिर्फ दुनिया मत मांगा करो, बुजुर्गाने दीन है उनसे दीन मांगा करो, उनसे मजहब मांगा करो, उससे इस्तिकामत मांगा करो, उनसे सब्र मांगा करो, उनसे तहारत मांगा करो। औरतें उनसे हया मांगे, औरतें पाकीज़गी मांगे, औरतें असमत मांगे, औरतें तरीका मांगे, मर्द सीरत मांगे, मर्द इखलाक मांगे, मर्द नबी का तरीका मांगे। बुजुर्गाने दीन तुम दुनिया मांगने जा रहे हो, जिस दुनिया को इन्होंने पैरों की ठोकर पर रखा है उनसे दुनिया तलब कर रहे हो। जिस सैयदे सालारे मसूद गाजी ने 14 साल की उम्र में दुनिया की सारी लज्जतों से किनारा कशी कर लिया, उसी सैयदे सालारे मसूद गाजी की बारगाह में दुनिया मांगने जा रहे हो। अरे उनसे दुनिया क्या मांगते हो जिन्होंने दुनिया को अपने कदमों तले रौन करके बता दिया आईने जवा मर्दी हक कोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को अपनी नहीं रूबाही। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया को अपने कदमों तले रौन दिया है। क्या बातें हो, अरे
ये वही लोग हैं जिनके ताल्लुक से बेदर शाह पुकार उठते हैं, क्या पूछते हो इश्क ने क्या क्या मजा दिया, बंदा बना दिया कभी मौला बना दिया, कुर्बान अपने साकी की दरिया दिली के मैं बेहोश करके जलवाए जाना दिखा दिया, इकराम इश्क हम पे न होए तो किस पे हो, बिठलाया तख्त पर कभी दर दर फिरा दिया, नरंगिया मैं यार की क्या क्या बयां करूं, बेदिल किया कभी कभी बेदम बना दिया, किनके पास जा रहे हो दुनिया मांगने के लिए, उनके पास जा रहे हो दुनिया मांगने के लिए जिनके पास दुनिया की कोई इज्जत ही नहीं है, दुनिया की कोई कदर ही नहीं है। आज हम इसलिए परेशान हैं जानते हो क्यों, इसलिए हम हैरान हैं जानते हो क्यों, मुसलमान जलील हो रहा है, मुसलमान रुसवा हो रहा है, चाहे दुनिया के हर हिस्से में मुसलमानों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, आखिर क्या वजह है, क्या बुनियाद है। ये मुसलमान जिसके कदमों में इज्जत थी, ये मुसलमान जिसके कदमों में शौकत थी, ये मुसलमान जिनके कदमों में उरूज था, ये मुसलमान जिनके कदमों में बुलंदी थी, जिनके ताल्लुक से इश्क कहता है जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। आप इज्जत वाले थे, आप अजमत वाले थे, आप वकार वाले थे, आप शानो शौकत वाले थे, मगर क्या बात है कि आज 2024 में पहुंचने के बाद आपकी कहीं कोई चीज सुनी नहीं जा रही है, आपकी इज्जत कहीं नहीं है, आपका वकार कहीं नहीं है, चारों तरफ से हालात आपके खिलाफ है, जुल्म की रस्सी दराज होती जा रही है, आपके गले का फंदा बनते जा रही है, आपके मकातिब महफूज नहीं है, आपके मदारिस महफूज नहीं है, आपकी मसाजिद महफूज नहीं है, आपकी इबादत गाहें महफूज नहीं है। क्या वजह है कि जो सारी दुनिया की हिफाजत करने के लिए निकला था, किसी काफिर की बेटी, कोई शख्स अगर जाता था, कोई काफिर अगर जाता था तो अपनी बेटियां लेकर के मुसलमान के दरवाजे पे पहुंचता था और कहता था कि अपनी बेटियां आपके पास लाया हूं। मुसलमान पूछता कि अपनी बेटियां मेरे पास क्यों लेके आए हो, तो वो काफिर कहता मुझे मालूम है कि इस्लाम के दामन में जितनी सुरक्षित मेरी बेटियां होंगी वो कहीं और नहीं होंगी। उसे मालूम था कि एक मुसलमान अमन का मुसव्वदा पहने है, एक मुसलमान मौदाता का लिबास पहने है, एक मुसलमान इंसानियत का लिबास पहने है, मगर क्या वजह है कि ये मुसलमान खुद इतना हैरान है कि इसकी अपनी इस्मत महफूज नहीं, बेटियां भाग रही हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बेटियां घरों से निकल जा रही हैं, गुनाहों की दलदल में लोग फंसे हैं, ज़िनाकारी आम है, शराबखोरी आम है, बेबसी की जिंदगी गुजारने वाला मुसलमान, खून के आंसू रोने वाला मुसलमान, घरों को जला दिया जा रहा है, बेबसी की तस्वीर बना हुआ है ये मुसलमान, बुलडोजर से इसके घर तोड़े जा रहे हैं, मगर बेबसी की तस्वीर बना हुआ है मुसलमान, जुल्म और तशद्दुद के हथियार अपनाए जा रहे हैं, मगर बेबसी की तस्वीर बना हुआ है मुसलमान। आखिर गलती कहां से हुई है, आखिर चूक कहां से हुई है, जिनके कदमों की बुनियाद पर स्पेन और उंदलस की नदियां जिनके कदमों को चूमती थीं, आज वो मुसलमान खुद अपने इलाके में महफूज नहीं है, आज वो खुद मुसलमान अपने हल्के में महफूज नहीं है, आज वो मुसलमान अपने घर में महफूज नहीं है। गलती कहां से है, गलती एक जगह से है, जिनसे दोस्ती करनी थी उनसे हमने दोस्ती नहीं की। आज कितने ऐसे मुसलमान हैं जो गैरों को अपने घरों में घुसाते हैं और कुछ दिनों के बाद जब उनकी बेटी की इज्जत का सौदा हो जाता है, उनकी बहन की इज्जत का सौदा हो जाता है, उनकी बीवी की इज्जत का सौदा हो जाता है, तो वो कहते हैं फलाने को घर में ले आया तो उसने हमारी इज्जत खराब कर दी। अपनी इज्जत बर्बाद करने वाले तुम खुद हो, अपनी बीवी को दिखाने वाले खुद हो, अपनी बहन से तारुफ कराने वाले खुद हो, अपनी बेटी का इंडोक्ट्रिनेशन कराने वाले तुम खुद हो। याद रखो तुम्हारी दोस्ती गलत लोगों से थी, इसलिए तुम्हारा घर भी बर्बाद हो गया, तुम्हारा दीन भी बर्बाद हो गया, तुम्हारा घराना भी बर्बाद हो गया। अगर सोहबत वालों से तुम्हारी दोस्ती होती तो तुम कभी बिगड़ने ना पाते, तुम्हारा घराना बिगड़ने ना पाता। तुम्हारे घर में अगर अमीर खुसरू ना होता तो कोई गुलामे अमीर खुसरू जरूर होता, तुम्हारे घर में कोई सैयदे सालारे मसूदे गाजी ना होता तो कोई गुलाम जरूर होता, तुम्हारे घर में कोई मोहम्मद इब्ने कासिम आता ना आता मगर गुलामे मोहम्मद इब्ने कासिम जरूर आता, तुम्हारे घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी होता ना होता मगर तुम्हारी नस्लों में कोई सलाहुद्दीन का गुलाम जरूर होता। मैं तो ये कहता हूँ आपकी दोस्ती गलत लोगों से हो गई। आप यहूदियों से दोस्ती करें, आप ईसाइयों से दोस्ती करें, आप मुशरिकीन से दोस्ती करें, आप जालिमीन से दोस्ती करें, कभी किसी की पार्टी के झंडे को उठाएं, कभी किसी की दरी बिछाएं, कभी किसी का कंबल बिछाएं, कभी किसी की धोती के पास जाएं, कभी किसी के पास जाएं और सहारा ढूंढे। हम तो कहते हैं कि आप बेसहारा इसलिए हुए कि आपने आला हजरत का शेर तो पढ़ा मगर उस पर अमल न किया। आला हजरत ने तो आज से सैकड़ों साल पहले ही ये कह दिया था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होशो खैरत सब तो
मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, नेमतें बांटता जिस समत ये जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदार गया, और तुम पर मेरे आका की ये नायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मेरे आका मदीने वाले फरमा रहे हैं, अगर आना हो तो मेरे दामन में आओ, अगर आना है तो सैयदा की चादर थामो, अगर आना है तो अली का दामन थामो, अगर आना है तो हसन का दामन थामो, अगर आना है तो हुसैन का दामन थामो। हमने इतने हसन और हुसैन इस जमीने मोहब्बत पर भेजे हैं कि तुम अजमेर जाओ, वहाँ पे मेरा हसन, तुम बगदाद जाओ, वहाँ पे मेरा हसन, तुम वारिसे पाक की बारगाह में जाओ, वहाँ पे मेरा हुसैन, तुम मखदूमे शाह मीना की बारगाह में जाओ, वहाँ पे मेरा हुसैन। मेरा अली देखना है तो बाबा कुतुब सत्तीन को देख लो, मेरे अली की सूरत देख लो, सैयदे सालारे मसूदे गाजी को देख लो। ये दोस्त जो हमने दिए हैं, इनसे दोस्ती कर लो, जन्नत तुम्हारी है, इनसे दोस्ती कर लो, महशर तुम्हारा है, इनसे दोस्ती कर लो, कुल सिरात तुम्हारा है, इनसे दोस्ती कर लो, कौसर तुम्हारा है, इनसे दोस्ती कर लो, जन्नत की नेमतें तुम्हारी है, इनसे दोस्ती कर लो, जन्नत की रफाकतें तुम्हारी है। दुनिया में जब किसी से दोस्ती करते हो तो पता नहीं तुम्हें कहां कहां लेके जाएगा, लेकिन कसम खुदा की जब बगदाद के गौसे आजम से दोस्ती करोगे तो बगदाद का गौसे आजम नजफ अशरफ ले जाएगा, नजफ अशरफ का अली तुझे मदीना ले जाएगा।